नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम नए निवेशकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। वो निवेशक जो या तो शेयर बाजार में उतरना चाहते हैं या उनको उतरे हुए कुछ समय गुजर गया है, लेकिन वो अभी भी असमंजस में हैं या कोई ऐसी भूल चूक कर बैठते हैं जहां उन्हें पैसा कमाने के बदले पैसा गंवाना पड़ता है। तो ऐसे निवेशकों के लिए ये वीडियो खास तौर पर मैंने ये बनाया है। वीडियो में जो कुछ भी जानकारी आप तक दी जा रही है, ये वीडियो विशुद्ध रूप से एकेडमिक पर्पस से बनाया गया है और आपके सामने पेश किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं जिन कंपनियों का जिक्र करूंगा वो ना तो कोई निवेश संबंधी रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी। आपको जो भी निवेश संबंधी फैसला लेना है, अपने रिसर्च के बाद, अपना खुद का आकलन करने के बाद, अपना नफ़ा नुकसान सोच समझ करके आप कोई फैसला लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये कोशिश की थी बताने की, और वो जो कुछ भी मैंने बताया था और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो उन मजे हुए अनुभवी निवेशकों के बताए हुए अनुभवों का एक सार होगा, जो उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, जिस पे उन्होंने ध्यान दिया और एक अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस गेन किया और कई गुना कैपिटल जो है वो अर्जित की, यानी करोड़ों रुपए उन्होंने शेयर बाजार से कमाए। तो पिछले वीडियो में हमने एक खास टॉपिक चुना था कि नए निवेशक जो है उनको पहला निवेश अपना या निवेश की शुरुआत जो है किन शेयरों से करनी चाहिए या किन सेक्टर से करनी चाहिए। आज फिर हम एक और सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। वो सेक्टर है डिफेंसिव सेक्टर, यानी कल हमने एफएमसीजी पे चर्चा की थी, आज हम जो है वो डिफेंसिव सेक्टर के बारे में आपके सामने ये वीडियो पेश करेंगे। ये डिफेंसिव सेक्टर जो है वो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये जो है इसके अंदर जो है वो फार्मा क्षेत्र की कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं या जो दवा संबंधी रिसर्च करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और हेल्थ केयर में हम उन कंपनियों के बारे में या उस सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो हॉस्पिटल्स चलाती हैं। कई हॉस्पिटल्स जो उनका इस्टेब्लिश ब्रांड है उसका स्वामित्व तो अपने पास रखती हैं और जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फार्मा कंपनियों के बारे में। तो फार्मा कंपनियां जो हैं वो निहायत डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड जो है जब तक पृथ्वी पे मनुष्य है तब तक वो डिमांड खत्म होने वाली नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई बड़ा ड्रॉप आने वाला है। यानी ये मांग जो है निरंतर बनी रहेगी, नित नई दवाएं ईजाद होंगी, नित नए प्रयोग जारी रहेंगे और ऐसी स्थिति में जो है इनका बाजार जो है वो चाहे मंदी हो, चाहे तेजी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई टर्बुलेंस बाजार में पैदा हो, ये सेक्टर हमेशा ग्रो करते रहेंगे और इनसे जुड़ी हुई जो आला दर्जे की कंपनियां हैं वो भी ग्रो करती रहेंगी। और समय के साथ अगर आप इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें तो इनके भाव आज जिस भाव पे अवेलेबल हैं, जो अच्छी कंपनियों के
शेयर्स हैं उनके भाव में और आज से 10 साल बाद अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाए तो ये भाव स्वाभाविक रूप से आपको ज़्यादा नजर आएंगे। तो इनके लिए ग्रोथ की संभावनाएं अपार है। और अगर कोई नया मॉलिक्यूल, कोई नई दवा ऐसी इजाद हुई जो एक खास रोग में चमत्कारिक रिजल्ट्स दे सकती है, मरीज को तुरंत फायदा पहुंचा सकती है, या लाइलाज रोगों का वो जो है वो इलाज बन सकती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए जो है वो सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करता है। दूसरा, हेल्थ केयर। आजकल एक बड़ा ट्रेंड सा बन गया है कि हेल्थ केयर के अंदर जो है जो हॉस्पिटल्स कंपनियां रन करती हैं वहाँ पर इलाज कराने का ट्रेंड। और कई बार जो है जब सर्जरी बहुत आवश्यक हो जाती है या कोई इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है तो इन हॉस्पिटल्स का रुख लोगों को करना पड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर इनका भी जो धंधा है वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि अस्पतालों में बेड उतने हैं नहीं, मरीज ज़्यादा हैं, और जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है उनकी भी संख्या जो है अच्छी खासी पिछले कई सालों में बढ़ी है। आने वाले समय में उम्मीद की जाती है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है, और एक नया ट्रेंड और डेवलप हुआ है पिछले कई सालों से कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हेल्थ से जुड़ी हुई। यानी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आई, अस्पताल में कोई एडमिट हुआ और उसका इलाज हुआ, तो वो खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां बियर करती हैं। उसके लिए ये दीगर बात है कि ग्राहकों को एक अच्छा खासा मोटा प्रीमियम अदा करना पड़ता है, और कई बार ये भी होता है कि क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या पार्शियल क्लेम जो है वो स्वीकृत होता है। तो ये तो एक दीगर बात हुई, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इलाज का दौर जारी रहेगा, अस्पतालों में एडमिशन जो हैं वो जारी रहेंगे, और अस्पतालों की सेहत जो है, आदमी की सेहत जैसी भी रहे लेकिन अस्पतालों की सेहत जो है वो बेहतर होती जा सकती है। अब ये दो सेक्टर ऐसे हो गए जहाँ की पूरी संभावनाएं हैं कि ये सेक्टर आगे जा कर के ग्रो करेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर में एक और जो एडिड पॉइंट है वो ये है कि देश के अंदर मेडिकल टूरिज्म जो है वो पिछले 1-2 दशक से जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट हुआ या और दूसरे देश हुए जहाँ की मेडिकल केयर, हेल्थ केयर जो है वो बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है, और वहाँ की तुलना में जो है भारत में जो है हेल्थ केयर कॉम्परेटिवली सस्ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत से विदेशों से भी मरीज जो हैं वो भारत आते हैं और देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों से और जो है अस्पतालों में रहकर अपना इलाज कराते हैं, और उससे भी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो चलाने वाली कंपनियां हैं उनको खासा फ़ायदा होता है। और उम्मीद ये व्यक्त की जा रही है इंडस्ट्री के अंदर कि आने वाले समय में ये मेडिकल टूरिज्म और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जहां की हमेशा ग्रोथ बने रहने की संभावना है, इनका बाजार बने रहने की संभावना है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बने रहने की संभावना है। अब इसके अलावा दूसरा और एक विकल्प है, या तो नए निवेशक शेयरों में इनसे जुड़े, ये जो दो सेक्टर्स हैं इनसे जुड़े शेयरों में पैसा लगाएं, और या फिर इनके ETF या इनसे जुड़े म्यूचुअल फंड जो हैं उनमें पैसा लगाएं। चीज़ वही हुई, वहाँ भी फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड का
वो अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयरों में जो है वो पैसा लगा सकता है। अभी डिपेंड करता है कि कौन फंड मैनेजर है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उस म्यूचुअल फंड की जो है वो साख कैसी है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये हुई कि एक फार्मा ETF है। इस पर मैंने अभी हाल में एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे पोस्ट किया है। अगर आपकी इच्छा हो तो उस चैनल को आप देख सकते हैं और फार्मा ETF की खासियत और उसकी लाभ की संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये भी जो है वो ETF के तौर पे और म्यूचुअल फंड के तौर पे फार्मा कंपनियों का डेडिकेटेड एक जो पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी निवेशक को, अनुभवी लोगों का कहना ये है कि हमेशा जब भी नए निवेशक कोई सेक्टर चुनते हैं तो उसके जो टॉप लीडर्स हैं उन पे ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। तो अब मान लीजिए जैसे फार्मा कंपनियां हैं, तो फार्मा कंपनियों में जो है सबसे बड़ी कंपनियां जिनका अच्छा टर्नओवर है, मार्केट कैप है और अब तक कांस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न देते आई है, उनमें जो है सन फार्मा है, डीवीज है, उसके अलावा जो है वो आपका ल्यूपिन है, रेनबैक, ये सिप्ला है। तो ये इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका काम काज, जिनके पास नए प्रोडक्ट्स रेंज और बहुत से जो है वो नए मॉलिक्यूल्स हमेशा बनते रहते हैं, नई नई ड्रग्स बनती रहती हैं, नए नए फार्मूलेशंस बनते रहते हैं। तो इन कंपनियों का एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है और इनमें कुछ कंपनियां जो हैं वो जैसे जाइडस है और सन फार्मा है, ये कंपनियां जो हैं वो अमेरिका जैसे देश में जो है वहाँ अपनी जो है वो कंपनियां स्थापित कर रही हैं। तो इस तरीके से कई ऐसी कंपनियां हैं जो फार्मा क्षेत्र में हैं और वो उनके कई जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं वो विदेश में भी हैं। तो इस तरीके से जो है इन कंपनियों का चुनाव मजे हुए निवेशकों के अनुसार करना चाहिए जो एक सेफ रिटर्न दे सकते हैं और एक बहुत ही इत्मीनान भरा जो है वो इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल सकते हैं। उसी तरीके से हेल्थ केयर में है। हेल्थ केयर में भी जो है वो चुनिंदा ब्रांड्स हैं और उन चुनिंदा ब्रांड्स को अब ये देखना आपको है कि हाँ भाई कोई बड़े बड़े ब्रांड्स कौन से हैं। आप जैसे कहीं शहर में गए बड़े या और घूमने गए या वहीं रहते हैं तो वहाँ आपको एक अंदाज 10 लोगों से बात कीजिएगा या 10 लोग जो इलाज वहाँ करा चुके हैं वो बताएंगे कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया अस्पताल है, ये बहुत बढ़िया। अब आपको पता ये लगाना है कि हाँ भाई वो बड़ा अस्पताल है, वहाँ बहुत बढ़िया इलाज होता है, या वहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में गया आदमी वापस आया ठीक हो करके। तो भैया वो कौन सी कंपनियाँ हैं, तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा। लेकिन फार्मा का जहाँ तक सवाल है, फार्मा में तो जो है वो मेरे हिसाब से फार्मा ज़्यादा सुरक्षित जगह है। अब वहाँ पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है और वैसे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे भी अब धीरे धीरे आने वाले समय में, क्योंकि वो अचानक कई गुना अपने हेल्थ केयर सर्विसेज की कीमतें नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए वहाँ थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ सकता है। लेकिन फ़ायदे में तो भी वो रहेंगे, फ़ायदा तो भी कमाएंगे, बिजनेस तो भी उनका चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ या अनुभवी निवेशकों का कहना है कि फार्मा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो फार्मा कंपनियां हैं वहाँ पॉसिबिलिटीज़ जो है वो अपार हैं। क्यों कि यही फार्मा कंपनियों की बनी दवाइयाँ जो हैं वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर भी यूज़ करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि मतलब वो मूल चीज़ है फार्मा और ये सेकेंडरी चीज़ है। ये दीगर बात है कि वो खाली दवा बनाते हैं लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल कहाँ होगा, वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक दूसरा सुरक्षित क्षेत्र जो है आज मैंने
बताया, और ये बताने का जो स्रोत है वो है अनुभवी निवेशकों द्वारा बताए गए अपने अनुभव और उनके द्वारा सुझाए गए तौर तरीके, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो नए निवेशक हैं या जो अभी बाज़ार में अभी ज़्यादा समय उनको नहीं हुआ है उतरे हुए, उनके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम और कुछ चर्चा करेंगे नए निवेशकों से जुड़ी हुई जो सावधानियां हैं या वो कहाँ रखे नज़र, इन संभावनाओं पे जो है हम अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक बार फिर जो कुछ भी मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, जिन सेक्टर्स की चर्चा की, जिन कंपनियों की चर्चा की, वो कोई निवेश रिकमेंडेशन नहीं है, ना एडवाइस है। आपको जो भी निवेश संबंधी फैसला लेना है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से या अपने रिसर्च के आधार पर लें, और नफ़ा नुकसान के लिए आप खुद तैयार रहें। तो ये वीडियो विशुद्ध एकेडमिक्स पर्पस से था, एक अध्ययन के तौर पे एक संभावनाओं के बारे में विचार करने के लिए था कि किस सेक्टर में, कौन से डिफेंसिव सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।